1991. सोवियत यूनियन गॉट कोलैप्स्ड। और वैसे तो सोवियत यूनियन के कोलैप्स करने के बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन उनमें से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रीजन था लैक ऑफ मनी। जो न्यू रशियन फेडरेशन बनी थी वो ऑलरेडी बैंकरप्सी की स्टेज पर थी। उसके पास दुनिया के सबसे बड़े अनटैप्ड ऑयल और गैस की एनर्जी फील्ड्स तो थे, लेकिन ना एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी थी और ना ही पैसा। ऐसे में रशियन फेडरेशन के पास एक ही ऑप्शन था, वेस्ट की हेल्प लो। और रशियन गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी। 1994 में रशियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड किंगडम की कंपनी रॉयल डच शेल, जिसे आज हम शेल पीएलसी के नाम से भी जानते हैं, तो रशियन गवर्नमेंट ने शेल के साथ एक सखलिन-2 नाम के बहुत बड़े एनर्जी फील्ड को डेवलप करने के लिए एक प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनी की, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का और इन सब में लगने वाला पैसा जब कंपनी रिकवर कर लेगी, उसके बाद वो अपने प्रॉफिट्स रशियन गवर्नमेंट के साथ स्प्लिट कर लेगी। साउंडेड फेयर? नो। तो ब्रिटेन और उसकी कंपनीज कैसे कॉलोनीज और लूट का जाल बिछाती हैं वो सुनिए। सखालिन-2 के लिए जो ओरिजिनल एस्टिमेट कॉस्ट कंपनी ने दी थी वो थी $10 बिलियन। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते चले गए, शेल ने अपना एस्टिमेट बजट रिवाइज करना शुरू कर दिया। 2005 में शेल ने अपना एस्टिमेट बजट कॉस्ट रिवाइज कर $22 बिलियन अनाउंस किया। वक्त के बीतने के साथ सत्ता भी बदल गई और सत्ता पुतिन के हाथ में आई। और पुतिन को ये चीज शुरू से क्लियर थी कि जिस देश के पास अपने खुद के एनर्जी का कंट्रोल नहीं, वो देश सुपर पावर की रेस से बिल्कुल बाहर है। साथ ही पुतिन को यह भी समझ आ गया कि कंपनी का प्लान उनको ईरान, वेनेजुएला या फिर सऊदी अरेबिया समझने का है, और यह सारे लोग उनके देश की नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने के चक्कर में हैं। लेकिन पुतिन के पास भी 2 ही ऑप्शन थे टू कंट्रोल द कंपनी, आइदर बाय फोर्स और बाय डिप्लोमेसी। और पुतिन भी जानते थे कि अगर वे मिलिट्री भेजकर बाय फोर्स कंट्रोल लेंगे तो सारे ही ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर निकल जाएंगे, और जो रशियन इकोनॉमी सोवियत कोलैप्स के बाद वापस से रिवाइव कर रही है वो बहुत ही गंदे तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। पुतिन ने मिलिट्री नहीं बल्कि एनवायरनमेंट इंस्पेक्टर्स भेजे और उन्हें कंपनी के खिलाफ खोद कर सबूत इकट्ठा करने को कहा। साल 2006 में रशियन एनवायरमेंटल एजेंसी ने कंपनी के खिलाफ सखालिन-2 साइट्स पर सीवियर इकोलॉजिकल वायलेशंस के चार्जेस फाइल किए। यह सब देखते ही पुतिन ने सीधे शेल की कंपनी को लाइसेंस रिवोक करने की धमकी दी, और बिना लाइसेंस के $22 बिलियन का प्रोजेक्ट बिल्कुल वर्थलेस था। अब शेल कंपनी को भी समझ आ चुका था कि वे बुरी तरह फंस चुके हैं। पुतिन के गवर्नमेंट के खिलाफ रशियन कोर्ट में जीत पाना मुमकिन ही नहीं है। दिसंबर 2006 आपसी सहमति से शेल कंपनी सखालिन-2 का 51% शेयर स्टेक रशियन स्टेट एनर्जी को सौंप देती है, और इस तरह बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई मिलिट्री एक्शन किए, बिना कोई इंटरनेशनल लॉ तोड़े पुतिन ने वेस्ट के एक्सप्लॉयटेशन ट्रैप से कैसे रशिया को बचा लिया।